Hello everyone, how are you all? I hope you must be doing fantastic. This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली आपको क्लास 7th बायोलॉजी में, 10th बायोलॉजी में और 11th बायोलॉजी में स्टडी करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में अगर देखा जाए तो बहुत सारी डिफरेंसेस है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे आपको डेप्थ में स्टडी करना है। फिलहाल आप क्लास 7th के लेवल पर ये समझ लो। देखो, हमने ये स्टडी किया है रिस्पिरेशन क्या है। रिस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना। इसे हम रिस्पिरेशन कहते हैं, विच इज़ यूज्ड बाय सेल टू कैरी आउट द सेलुलर फंक्शन। देखो स्टूडेंट, हमें अगर अलाइव रहना है, हमें अगर जिंदा रहना है तो हमें एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं सब के लिए एनर्जी चाहिए, राइट। तो हमें एनर्जी मिलती कहाँ से? एनर्जी हमारे फूड से मिलती है। अब फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, क्या होता है, हम उसे रिस्पिरेशन कहते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट कि हमारा फूड का ब्रेकडाउन होता है ना। हमारा खाना टूटता है तो स्टूडेंट साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलती है, वाटर भी मिलती है और एनर्जी भी रिलीज होती है ना। और ये एनर्जी हमारे बॉडी में यूज़ होती है, यूटिलाइज होती है हमें फॉर आवर सर्वाइवल, ओके। तो स्टूडेंट, रिस्पिरेशन में जो हमारा खाने का ब्रेकडाउन होता है, जो हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है, जो हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो ये ब्रेकडाउन कैसे होता है? ये ऑटोमेटिकली नहीं होता स्टूडेंट, ये ग्लूकोज के प्रेजेंट में ब्रेकडाउन होता है। सॉरी, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो ये ऑक्सीजन रिस्पिरेशन को कौन देता है स्टूडेंट? ये ब्रीदिंग देता है ना। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग में होता क्या है? ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है स्टूडेंट कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो जैसे ही हमने एयर को इनहेल किया, ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, वो ऑक्सीजन हमारे सेल में गया, हमारे सेल में हमारे फूड का ब्रेकडाउन हुआ, जिसके कारण हमें एनर्जी मिला, है ना। See, breathing, it involves the process of inhaling and exhaling the air in and air out of lungs. While breathing, oxygen is inhaled and carbon dioxide is exhaled. Sorry. See, breathing ये कहाँ होता है? हमारे लंग्स में होता है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं ये हमारे लंग्स में जाता है ना। और रिस्पिरेशन कहाँ होता है स्टूडेंट? रिस्पिरेशन क्या होता है? ये हमारे खाने का ब्रेकडाउन होता है, हमारे फूड का ब्रेकडाउन होता है। ये कहाँ होता है? सेल पे होता है, ओके। सी, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और रिस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होता है स्टूडेंट। हम सांस ले रहे हैं, कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होता है। लेकिन रिस्पिरेशन में क्या होता है? रिस्पिरेशन का तो काम ही है हमें एनर्जी देना, खाने का टूटना और एनर्जी का मिलना, इसे ही तो हम रिस्पिरेशन कहते हैं। तो रिस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। आप 10th में स्टडी करोगे और 11th में स्टडी करोगे, एटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बेसिकली एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल है, एनर्जी करेंसी हम बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इतना जान लो, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानो, आपको 10th में स्टडी करने को मिलेगा। सी, ब्रीदिंग में क्या होता है? कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना, और कोई एनर्जी भी रिलीज नहीं होती है। हमारा ब्रीदिंग क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। इट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, मतलब ये हमारे सेल के आउटसाइड होता है। ऑफ कोर्स हमारे सेल के आउटसाइड होता है ना, क्योंकि ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग में हम सांस लेते हैं, है ना। तो इसके लिए स्टूडेंट, ब्रीदिंग के लिए एक प्रॉपर हमारे पास रिस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिसे हम लंग्स से बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है ना। तो वो रिक्वायर्ड है ब्रीदिंग के लिए। लेकिन रिस्पिरेशन के लिए क्या है? ये हमारे सेल के अंदर ही होता है। इट इज़ इंट्रा सेलुलर प्रोसेस एज इट अकर इनसाइड द सेल। से एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड द सेल, एंड रिस्पिरेशन इज इंट्रा सेलुलर मतलब ये सेल के अंदर होता है। सी, ब्रीदिंग टेक प्लेस थ्रू रिस्पिरेटरी ऑर्गन लाइक लंग्स एंड नोज, एंड रिस्पिरेशन टेक प्लेस इन सेल के अंदर होता है। और सेल ऑर्गनल, कौन से सेल ऑर्गनल? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है स्टूडेंट? आप स्टडी करोगे, हमारे सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गनल प्रेजेंट है और सबका एक अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हम एनर्जी हाउस भी कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी
स्टोर होता है सेल का, ठीक है। तो रिस्पायरेशन क्या होता है स्टूडेंट? रिस्पायरेशन का तो काम ही एनर्जी को रिलीज करना। एनर्जी कहाँ रिलीज होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर है ना। इसलिए रिस्पायरेशन टेक प्लेस सेल में होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ब्रीदिंग कहाँ होता है? ब्रीदिंग के लिए एक कुदरत ने हमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन दी है, जैसे लंग्स, नोज और बहुत सारे हैं। सी ब्रीदिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज विद इन द इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट में जो गैस प्रेजेंट है उसको एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और रिस्पायरेशन में क्या है स्टूडेंट? रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारे खाने का ब्रेक डाउन होता है, जिसके कारण हमें एनर्जी मिलती है। सी इट इज़ द प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी, है ना। अब इतना कुछ जानने के बाद स्टूडेंट आप इतना बहुत सिंपल चीज़ आप जान लो कि ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक बहुत बड़ा टर्म है। आप 11th में स्टडी करोगे और कुछ पोर्शन 10th में भी स्टडी करोगे। रिस्पायरेशन के अंदर ब्रीदिंग आता है, मतलब ब्रीदिंग को भी मिला लो तो एक कंप्लीट रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि हमने अपने फूड का ब्रेक डाउन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ और हमें एनर्जी मिला, है ना। तो हमारा खाना किसके प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होगा स्टूडेंट? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होगा, है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हमें ब्रीदिंग से मिलेगा, क्योंकि हम जो इनहेल करते हैं, जो गैस इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। और ब्रीदिंग क्या है? आप रिस्पायरेशन को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, एक इंटरनल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन में क्या होता है स्टूडेंट? सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसमें हमारा खाने का ब्रेक डाउन होता है। और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को आप ब्रीदिंग भी कह सकते हो, मतलब ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो स्टूडेंट आप ये जान लो, हम जो एयर को इनहेल करते हैं, ठीक है, तो एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है। तो एयर में हम ऑक्सीजन को कैसे इनहेल करते हैं? एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, नाइट्रोजन है, एयर में आपको वाटर वेपर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो चलिए इस वीडियो में यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बॉडी में हम ऑक्सीजन कितने प्रोपोर्शन में लेते हैं, कितने प्रोपोर्शन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर वेपर लेते हैं, और क्या होता है स्टूडेंट कि कितना प्रोपोर्शन ऑक्सीजन हमें इनहेल्ड एयर में मिलता है और कितना हमें एक्सहेल्ड एयर में मिलता है। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। सी What happened to the air which we breathe during respiration? The air which we breathe in is called inhaled air. Of course, जो एयर को हम खुद के अंदर लेते हैं उन्हें कहते हैं इनहेल्ड एयर, क्योंकि हमने उसे इनहेल कर दिया। और जो एयर को हम ब्रीथ आउट करते हैं, जो हम एयर को रिलीज करते हैं, हम उसे बोलते हैं exhaled air. See, the air which we breathe in is a mixture of gases, and so is the air which we breathe out. तो जो एयर को हमने खुद के बॉडी में लिया, खुद के अंदर हमने जो सांस लिया, जो एयर हमारे बॉडी के अंदर गया, उसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सिर्फ ऑक्सीजन, ऐसा पॉसिबल थोड़ा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन है, बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है ना। तो हमने वो बहुत सारे गैसेस को अपने बॉडी में ले लिया। तो डिफरेंस कहाँ पे होती है स्टूडेंट? कि उस गैसेस में आपको ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो जो हमारा इनहेल्ड एयर है, जो एयर को हमने अंदर लिया या जो एयर को हमने बाहर छोड़ा, जो एक्सहेल किया, इन दोनों में डिफरेंसेस इनके प्रोपोर्शन में यही है स्टूडेंट कि ऑक्सीजन कितने मात्रा में हमारे बॉडी में गया और कितने मात्रा में ऑक्सीजन हमारे बॉडी से रिलीज़ हुआ, या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में कितने मात्रा में गया या कितने मात्रा में रिलीज़ हुआ, कितने प्रोपोर्शन में, या वाटर वेपर जो हमने लिया इनहेल करने के ड्यूरेशन में, क्योंकि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारे इसमें गैस प्रेजेंट है, वो कितना हमारे बॉडी में गया और कितना हमने अपने बॉडी से रिलीज़ किया। साथ में नाइट्रोजन गैस भी है। तो स्टूडेंट नाइट्रोजन गैस का तो रिस्पायरेशन में कोई यूज़ है ही नहीं ना। तो इसलिए जितना प्रोपोर्शन हमने नाइट्रोजन गैस लिया उतना ही हमने रिलीज़ कर दिया।
तो डिफरेंस सिर्फ ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में है स्टूडेंट। सी द चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या होता है स्टूडेंट कि द एयर विच वी ब्रीथ इन कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। जो हवा जो हम सांस लेते हैं, जो हम इनहेल करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। हमने जब इनहेल किया तो हमने बहुत सारा ऑक्सीजन का अपने बॉडी में अंदर ले लिया, ठीक है। अब हुआ क्या, अब वो ऑक्सीजन हमारे रिस्पिरेशन में यूज़ हो गया, हमारे फूड का ब्रेक डाउन हो गया, तो ऑक्सीजन की मात्रा फिर कम गई ना। तो जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, तब भी स्टूडेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये मत सोचना कि हमने जब हवा को अंदर लिया अपने, हमने जब एयर को इनहेल किया तो सिर्फ ऑक्सीजन गया और जब एक्सहेल किया तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गया। ये तो बोलने वाली बात है स्टूडेंट। अगर आप डेप्थ में स्टडी करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हमने जो हवा अंदर लिया, हमने जो एयर को इनहेल किया, तो उसमें तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड भी था, वाटर भी था, नाइट्रोजन भी था। लेकिन फ़र्क क्या था कि हमने जो हवा अंदर लिया उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी, तो शायद इसलिए हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। और जब हमने हवा को रिलीज़ किया, जब हमने ब्रीथ आउट किया, जब हमने एक्सहेल किया, जब हमने हवा को रिलीज़ किया, उस हवा में स्टूडेंट, उस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। क्यों? क्योंकि जब हमने इनहेल किया तो वो ऑक्सीजन हमारा रिस्पिरेशन में यूज़ हो गया, है ना, तो ऑक्सीजन की मात्रा घट गई। तो जब एक्सहेल किया तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। सी द एयर विच वी ब्रीथ इन कंटेन अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सम ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, सो द एक्सहेल्ड एयर कंटेन लेस ऑक्सीजन देन इनहेल्ड एयर। बहुत बेसिक है, बहुत ध्यान से समझना। अब सिमिलरली स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जब एयर हमारे बॉडी में अंदर में जाता है स्टूडेंट, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का गैस भी जाता है हमारे बॉडी के अंदर। लेकिन होता क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर चला गया। तो रिस्पिरेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक डाउन होकर के हमें एनर्जी मिल गया, पानी मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो फिर जब हम एक्सहेल करते हैं स्टूडेंट, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल किया, है ना। क्यों? क्योंकि रिस्पिरेशन में भी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है ना। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पिरेशन में बना और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने अंदर लिया, दोनों मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा दिया। इसलिए हम जब सांस छोड़ते हैं स्टूडेंट, जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और जब हम इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। सी so the exhaled air that comes out after the process of respiration contain a higher proportion of carbon dioxide. Thus exhaled air contain more carbon dioxide than inhaled air. Water वेपर के केस में क्या होता है स्टूडेंट कि द एयर विच वी इनहेल कंटेन ओनली अ लिटिल ऑफ वाटर वेपर। ये भी एकदम कार्बन डाइऑक्साइड जैसा ही इसके साथ हो रहा है स्टूडेंट। इसमें क्या हो रहा है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट रहता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, उसमें वाटर वेपर बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हमारा रिस्पिरेशन होता है स्टूडेंट, सी यहाँ पर आप देख लो, रिस्पिरेशन होता है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हुआ और वाटर भी रिलीज़ हुआ। तो ये वाटर और जो वाटर हमने इनहेल किया, वाटर वेपर, दोनों मिल करके इस वाटर वेपर की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। इसलिए ड्यूरिंग द एक्सहेल्ड एयर कंटेन अ लॉट मोर वाटर वेपर देन इनहेल्ड एयर। इसलिए स्टूडेंट, जब हम सांस लेते हैं, आप ये बहुत अच्छे से समझ लो, जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन हमारे बॉडी में नहीं जाता है, हमारे बॉडी में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, ऑक्सीजन भी जाता है, वाटर वेपर भी जाता है, नाइट्रोजन भी जाता है। लेकिन वो ऑक्सीजन जो हमारे अंदर गया वो ज़्यादा मात्रा में जाता है ना, और वो ऑक्सीजन हमारे फूड का ब्रेकडाउन किया। तो जब हम एक्सहेल किए, जब हमने सांस छोड़ा, तो वो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, क्योंकि वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया था रिस्पिरेशन में। और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के टाइम जो हमने लिया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज़ रहा, उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। लेकिन जब रिस्पिरेशन हुआ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी बना, क्योंकि प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है। लुक हेयर,
बन रहा है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पायरेशन से बना और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने इनहेल किया था, दोनों मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन बढ़ा दिया। इसलिए जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होता है। और वैसे ही स्टूडेंट वाटर वेपर के साथ भी होता है। वाटर वेपर हम जब इनहेल करते हैं तो कम होता है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि रिस्पायरेशन में वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहता है। तो वो जो रिस्पायरेशन में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो और जो हमने इनहेल किया, दोनों एडअप होकर के वाटर वेपर की प्रोपोर्शन को बढ़ा दिया। और नाइट्रोजन का क्या हुआ स्टूडेंट? नाइट्रोजन तो जैसे हमने लिया था वो एज इट इज़ रहा प्रोपोर्शन में, ना तो वो हमारे इनहेल एयर सांस लेने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया या ना तो वो हमारे सांस छोड़ने में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि नाइट्रोजन का तो कोई गेम ही नहीं है रिस्पायरेशन में, कोई सीन ही नहीं है इसका। तो इसकी प्रोपोर्शन एज इट इज़ रही। सी, इनहेल एयर ऑक्सीजन लेते हो 21% लेते हो आप, और जब एक्सहेल करते हो छोड़ते हो तो ये 16% हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब आप इनहेल करते हो तो 0.04% और जब एक्सहेल करते हो तो 4.4% बढ़ जाता है ना, क्योंकि रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके इसके प्रोपोर्शन को बढ़ा देता है। वाटर वेपर क्या होता है? बहुत कम होता है जब आप इनहेल करते हो, लेकिन जब रिलीज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, आई होप चिल्ड्रेन आपको ये क्लियर समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट, होता क्या है कि फ़िश को भी ऑक्सीजन चाहिए, फ़िश भी ऑक्सीजन लेती है ना, लेकिन वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है स्टूडेंट, जो डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, वो फ़िश बहुत ज़्यादा परसेंटेज में लेती है, और हम ह्यूमन जो एयर में प्रेजेंट है ऑक्सीजन, उसे बहुत कम प्रोपोर्शन में ले पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, हिट द बेल आइकन, share my video. Thank you for watching. God bless you all.